नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक के बारे के इसकी पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें है रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, आप इसको समझेंगे कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। दूसरा, भारत रेशम उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। तीसरा, इसको पहला बिंदु कहें, इसको दूसरा कहें। तीसरा है रेशम कीट को किसी साधु के वेश में अपनी दाढ़ी में छुपाकर भारत लाया गया था। ये अपन के इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी थी। अब रेशम कैसे प्राप्त करेंगे, तो रेशम का जो कीट होता है, रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पांचवा बिंदु है, इसे शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। मतलब शहतूत के जब पत्ते आते हैं तब रेशम कीट का पालन होता है। रेशम के कीट, छठवां कहें, रेशम के कीट से कैटरपिलर या इल्ली निकलती है जो एक लार्वा स्राव करती है। यह लार्वा वायु के संपर्क में आकर धागे में बदल जाता है। धागे में बदल जाता है। यह
7वां यह है कैटरपिलर अपने सिर को गणित के 8 के अक्षर के समान घुमाता है और अपने ऊपर इसे लपेट लेता है। 8 बिंदु हो जाएगा। आगे का परिवर्धन इसके अंदर ही होता है। आप समझे? अपन ने रेशम के कीट को शहतूत की पत्तियों पे पाला और वो अंडे देते हैं। अंडों से लार्वा निकलता है। इस लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर क्या करता है? अपने सिर को अंग्रेजी के 8 के अक्षर की तरह घुमाता है, जिसके कारण जो उसकी लार निकलती है वो लार उसके शरीर के ऊपर एक आवरण बना लेती है। इस आवरण को ही रेशम है उसको ही काम में लेते हैं और इसके बाद का जो परिवर्धन है इसका वो इसके अंदर ही होता, मतलब इसके रेशम के जो खोल है उसके अंदर इसका परिवर्धन होता है। ऐसा अपन जानते हैं। यदि अगला कैटरपिलर को इसी अवस्था में पानी में डुबोकर मार दिया जाता है और रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। अगला, यदि इसे नहीं मारा जाए तो यह अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। यह प्यूपा क्या करेगा? यह प्यूपा रेशम के धागे को काट देता है और रेशम खराब हो जाता है। और जब रेशम खराब हो जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। रेशम का धागा बहुत अधिक मजबूत होता है, मतलब लोहे के तार की तरह। लोहे के तार के बराबर
प्रत्यास्थ होता है। रेशम कीट की कई प्रजाति हैं जो अलग अलग रुक्षता चिकनाहट एवं चमक वाला होता है। जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, पूसा रेशम, ये हैं। और भी वैरायटी हो सकती हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।